हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हमारे इस एसके झा लॉ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम वारंट ऑफ अरेस्ट का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम ये डील करेंगे सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ बीएनएसएस। और ये बताता है कि यदि कोई वारंट एग्जीक्यूट हुआ है, एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट हुआ है आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जैसे पटना का कोर्ट है और वारंट का एग्जीक्यूशन हुआ है लखनऊ में, तो अब क्या प्रक्रिया होगी? पुलिस ने जो पर्सन जिसके अगेंस्ट वारंट एग्जीक्यूट हुआ है वो लखनऊ में प्लेस ऑफ अरेस्ट है, तो अब क्या प्रक्रिया होगी? तो सेक्शन 82 ये कहता है कि सबसे पहले तो जिस प्लेस पर अरेस्ट हुआ है, यहाँ पर लखनऊ, तो लखनऊ के डीपीओ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को बता दिया जाएगा। और जहां ये ऑर्डिनरली रिसाइड करता है, सपोज ये ऑर्डिनरली रिसाइड करता है दिल्ली में, तो दिल्ली के डीपीओ साहब को बता दिया जाएगा, लोकल पुलिस स्टेशन के। अब इसके बाद ये देखा जाएगा कि यदि जिस ऑफेंस के लिए इसको अरेस्ट किया गया है वो यदि बेलेबल ऑफेंस है और वारंट भी बेलेबल वारंट है और ये बेल देने को राजी है, बेल बॉन्ड देने को राजी है एज मेंशन्ड इन बेलेबल वारंट, तो इसे बेल पर रिलीज कर दिया जाए। बट यदि वारंट नॉन बेलेबल नेचर का है, फिर जो अरेस्टिंग पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ये देखेंगे कि प्लेस ऑफ अरेस्ट के 30 किलोमीटर के विदिन, प्लेस ऑफ अरेस्ट, सपोज ये प्लेस ऑफ अरेस्ट है तो उसके 30 किलोमीटर रेडियस के विदिन यदि वारंट इशूइंग कोर्ट है तो वो वारंट इशूइंग कोर्ट के पास उसे डायरेक्टली ले जाएंगे। बट यदि वारंट इशूइंग कोर्ट 30 किलोमीटर के अंदर नहीं है, फिर देखेंगे कि नियरर प्लेस कौन सा है। मतलब नियरर प्लेस में वारंट इशूइंग कोर्ट नजदीक है प्लेस ऑफ अरेस्ट से, या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, लोकल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, लोकल जो डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब हैं उनका, या यदि वो कमिश्नर सिस्टम में है तो कमिश्नर ऑफ पुलिस, किसका ऑफिस पास में, हु इज नियरर टू, जो भी नियरर होगा वो उनके पास ले जाएंगे। अब यदि ये कोर्ट इशूइंग वारंट है तब तो कोई इशू ही नहीं है। बट सपोज नियरर में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का ऑफिस है, लोकल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का, या लोकल डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, यदि वहां कमिश्नर सिस्टम है तो कमिश्नर ऑफ पुलिस का ऑफिस है, तो वो कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ले जाए। अब ये कमिश्नर ऑफ पुलिस ये देखेंगे या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ये देखेंगे कि जो ऑफेंस जिसके लिए उसे वारंट इशू हुआ है वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यदि वो बेलेबल ऑफेंस है और वो बेल देने को राजी है तो वो बेल पर उसे रिलीज कर देंगे। द वर्ड यूज्ड इज शैल रिलीज हिम ऑन बेल। बट यदि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उस सिचुएशन में उसे जो संबंधित कोर्ट है, जो कोर्ट इशूइंग वारंट है, वहां पर उसे फॉरवर्ड कर देंगे कि जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है आप उनके पास इनको लीजिए। बट एक प्रोविजन इसमें और है कि इस सिचुएशन में उस पर्सन को या वो पर्सन अप्रोच कर सकता है लोकल सीजेएम कोर्ट को, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट को, या सेशन जज के कोर्ट। और सीजेएम और सेशन जज जो इंफॉर्मेशन भेजा गया है वारंट इशूइंग कोर्ट के द्वारा प्लस ऑफेंस को देखते हुए चाहे तो बेल पर भी रिलीज कर सकते हैं या ट्रांजिट रिमांड भी दे सकते हैं। उसको बेल पे भी रिलीज किया जा सकता है
या ट्रांजिट रिमांड भी उसको दिया जा सकता है। और ट्रांजिट रिमांड के बाद उसे कोर्ट जो वारंट इशूइंग कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो ये प्रोविजन है एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, हाउ एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट इज टू बी डन outside the local jurisdiction. Thank you, friends.